तुम लोगों की हरकतें देख देख के मुझे लगता है मुझे कोई फैसला करना पड़ेगा। हाँ तो कर लो ना फैसला, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे रोज रोज के तमाशों से। आसिया जैसी भी सही, राह के लिए रिश्ते तो तलाश कर रही, चाहे वो हमारे स्टैंडर्ड के हों या नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर रही। और मैं क्या करूं? आज तक मैंने एक बार भी राह के लिए कोई रिश्ता तलाश किया नहीं, एक भी नहीं। यही सोच करके वो पढ़ना चाहती है आला तालीम के लिए बाहर है। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? इससे अच्छा तो कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हेलो। हाँ वसीम बेटा, क्या हाल है? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, सब खैरियत? भाई बस ठीक है, दवाइयों के सहारे चल रहे हैं हम। तायाजान अल्लाह आपको सलामत रखे। बताइए कैसे याद कर रहे थे आप? बेटा मैं ये सोच रहा था कि अगर हम दोबारा से दो खानदानों को जोड़ने के बारे में सोचें तो क्या बुरा है। तुम अच्छी तरह जानते हो अकरम मेरा कजन था, मेरे भाइयों की तरह था। हम दोनों ने मिलकर खानदान को जोड़ना ही चाहा था, मगर बेटा वो किस्मत को कुछ और मंजूर था। तायाजान, मैंने माजी को बुलाकर अपना बेटा आपके पास भेजा ताकि हम फिर से एक हो जाएं। मैं भी आपसे इसीलिए बात करना चाह रहा था। इसीलिए बेटा मैं राह के लिए तुमसे जरियून का रिश्ता मांग रहा हूं। देखो बेटा, राह को मैंने पाला है, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत समझदार बच्ची है वो। मेरी बात से कभी इनकार नहीं करेगी। तुम जरियून से बात कर लो। बेटा जहां तक मैं जानता हूं तुम्हें भी खानदान की ही लड़की चाहिए थी। हम लोग दूर जरूर हैं मगर हैं तो एक ही खानदान। तायाजान, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं भी जरियून के लिए अपने खानदान में लड़की तलाश कर रहा था। क्या हुआ अगर मेरा और तारा का रिश्ता ना हो सका? शायद इसी में कोई बेहतरी थी। मैं तो बेटा यही बात अपने दिल में लिए बैठा था कि अपने भाई से किया हुआ वादा मैं पूरा नहीं कर सका। माजरत तायाजान, आपने अपना वादा निभाया। जरूरी नहीं कि हमारा रिश्ता नहीं हुआ तो हम एक दूसरे को बेवफा कहें। शायद नसीब में यही लिखा था। तायाजान, आप राह से पूछ लें, जरियून मेरा बेटा है, उसे कोई एतराज नहीं होगा। देखो बेटा, राह को मैंने पाला है, बहुत मोहब्बत करने वाली और समझदार बच्ची है वो। मेरी बात से इनकार नहीं करी। हाँ, जरियून से पता कर लो, अगर वो मान जाए तो फिर तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ ताकि फिर बैठ के हम लोग सारे मामला तय कर लें। तायाजान, मेरे पासपोर्ट में थोड़ा सा इशू है। जब तक मैं वो सॉल्व कर लूं, आप अदील से और जरियून से शादी की तारीख डिसाइड कर लें। मैं भी पहुंचने की कोशिश करता हूं। बहुत होशियार हो भाई तुम। हमने तो तुम्हें लड़की का रिश्ता दिया था, तुमने लड़के की जिम्मेदारी भी हमारे सर पे डाल दी। वो पोता है आपका तायाजान, ये सब कुछ तो आप ही को करना पड़ेगा। चले, मैं बात करता हूं आपसे। ओके बेटा, खुदा हाफिज। ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकता था। पापा। हाँ भाई, आओ आओ आओ। क्या वो ऑफिस नहीं गए तुम? मैं ऑफिस नहीं गया, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहा हूँ। ऑफिस गई हुई है राहा, और वो संभाल ले, तसल्ली है। दोनों चले गए? जी। मैं तुमसे वो राह की शादी के बारे में बात करना चाह रहा था। क्या आसिया ने फिर कोई रिश्ता बता दिया राहा के लिए? वो बेचारी कोशिश तो करती है, रिश्ते ढूंढती तो है। मैंने सोचा कि हम भी थोड़ी सी एफर्ट कर लें। नहीं, सही कह रहे हैं आप। मैं भी ये सोच रहा था कि बतूल की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और पापा वो उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, तो मैं ये कह रहा था कि अगर बतूल और राहा का एक साथ रिश्ता ढूंढ लिया जाए तो बेहतर होगा। मैंने तो लड़का भी तलाश कर लिया,
और लड़के के बाप से भी बात कर ली। अच्छा, कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। भाई लड़का घर में ही मौजूद था। मैंने राहा के लिए जरियून को पसंद किया। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? उसने, वसीम ने तो सब कुछ हम पे छोड़ दिया। सही। मैं तो जरियून और बतूल के बारे में सोच रहा था, मगर चले, मैं राहा के लिए भी मुझे खुशी है, मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी नवासी को अपनी बेटी पे फौकियत दी है तुमने। तो आपकी नवासी मेरी भांजी भी तो है। हम इंशाल्लाह बतूल के लिए बहुत अच्छा लड़का तलाश करेंगे। इंशाल्लाह। पापा आपने आप ही को बताया? नहीं, अभी तो सिर्फ तुमसे और वसीम से ही बात हुई है बेटा। वसीम कह रहा था कि हम तारीख पक्की करके उसको बता दें। वो आ जाएगा। उसके पासपोर्ट में अभी कोई इशू है, वो क्लियर होगा तो फौरन आ जाएगा वो। सही। अरे पापा, वसीम भाई को पता है कि आप ही यहाँ रहती हैं हमारे साथ? बेटा जब वसीम को राहा पे कोई इतराज नहीं है तो तारा के यहाँ होने से या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बेटा इस बारे में तुम अभी आसिया को कुछ ना बताना। मैं एक बार तारा को लूप में ले लूं, उसे बता दूं, पता होना चाहिए। उसके बाद बेशक तुम सबको बता देना। जी बाबा, जैसे आपकी मर्जी। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, खुदा हाफिज। स्कूल जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं। तुम इतना बन ठन के कैंटीन चलाने जा रहे हो? हाँ। क्यों, कोई मसला है क्या? हाँ, तुम जो कभी हल नहीं होगा। देखो नरमीन, आज एक बात कान खोल कर सुन लो। अब तक ये सब मैं अम्मी की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, ताकि उन्होंने मेरे साथ जो किया ना, उसकी सजा उन्हें भी मिले। लेकिन अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा ऐसी कोई भी बात या कोई भी हरकत। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो? तुम अच्छी तरह समझती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिद्रा ये जो हरकतें करती है ना, उसे कहो कि छोड़ दे, बाज आ जाए। और इतना ही शौक है तो फिर शादी करवा देते ना, उठा लेते हैं बेटी की जिम्मेदारी। लेकिन उसका यूं रात को लेट आना मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सहेले की सालगिरह पे गई थी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अपने माजी से निकलते तो नजर आता कि बेटी के बाप हो, जिम्मेदारी है तुम पे। मैंने घर बार भी देखा और औलाद को भी। तुमने क्या किया है उसके लिए आज तक? बोलो, बताओ। पहली औलाद को नजरअंदाज किया और दूसरी औलाद की जिम्मेदारी से भाग गए, और अब तुम ये समझते हो कि तुम्हारी धमकी से मैं डर जाऊंगी? मुझे अपनी बेटी के लिए लड़ना आता है, समझे?